अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और एक बार फिर जहां पर पाकिस्तान इंग्लैंड में टेस्ट मैच जारी था और इंग्लैंड ने जारहाना अंदाज से जिस तरह से पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान से विन किया, उसके बाद उम्मीदें जो हैं वो एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी कि पाकिस्तान भी कभी कम बैक कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब टीम के अंदर खासी तब्दीलियाँ हुई, जिसके ऊपर बहुत सराहा भी गया बहुत जानिब से और बहुत तरफ से जो है वो काफ़ी हद तक तनकीद का सामना भी हुआ पीसीबी को, लेकिन फाइनली सिलेक्टर्स की जो सिलेक्शन थी वो काम आई और पाकिस्तान ने अपना दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ विन किया। एक अच्छी एक कामयाबी के साथ जो है वो ये फतह हासिल करने के बाद अब तीसरा टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। तो देखते ये हैं कि किस तरह से पाकिस्तान कमबैक करता है, क्या ये विनिंग मोमेंटम को कायम रख सकता है या नहीं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा राना साहब, जब हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त हम लोग वाकई बहुत दिल बर्दाश्त थे, क्योंकि इतने अरसे से पाकिस्तान तकरीबन 2021 के बाद से फेब के बाद से पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच जीता नहीं था और अपने मैदानों में इतनी मतलब एक बांग्लादेश से इस किस्म की हार, तो हमारी तो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन ये चेंजिंग आई, साजिद आए, नुमान आए, इन्होंने आकर 20 की 20 विकेट्स निकाल दी। फिर किस तरह से इन्होंने डोमिनेट किया इंग्लैंड की एक बेस्ट उनके पास एक बेस्ट पैनल था उनका, लेकिन हमने जिस तरह से उन्हें डोमिनेट किया ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी उस वक्त? देखिए जी, पहली बात तो ये कि हमें खुश होना चाहिए हाँ कि एक अरसे के बाद 3 साल 11 माह बाद हमें जो है कोई टेस्ट मैच के हवाले से खुशखबरी मिली और हम जीत गए वो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमें जीतने के बाद ना उन हारों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल कि जिनकी वजह से हम इतना अरसा तक जो थे वो एक अजीब सी कशमकश के अंदर एक अजीब सी रहे। तो हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो हम हार गए थे तो चले ख़त्म कर दी वो बात, नहीं। हमें उस पर भी ध्यान देना है कि आखिर इतने अरसे तक अगर हम नहीं जीते थे तो क्यों नहीं जीते थे, ठीक है ना। बाकी रहा ये कि इस मैच को पाकिस्तान ने जीता और बिलखुसूस जो न्यू कमर्स थे, मैं तो वैसे साजिद को और नुमान को तो न्यू कमर्स नहीं कहूँगा और ना मैं ये कहूँगा कि जी उनका तो ये पहला टेस्ट मैच था। हाँ। लेकिन इसमें कामरान गुलाम भी एक नाम शामिल है जिसका पहला टेस्ट मैच था, हाँ, जिसका डेब्यू था और उसने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो इससे पहले 12 खिलाड़ी जो थे वो दे चुके थे, यानी वो 13वें खिलाड़ी हो गए जिन्होंने डेब्यू के ऊपर 100 किया। हाँ। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो एक प्लान होता है अगर वो सही हो जाए, अगर आप उसके ऊपर अमल कर लें तो फिर खिलाड़ी जो है ना उनको भी एग्जीक्यूशन करने के अंदर ना कोई ज़्यादा इतना वो नहीं करना पड़ता। मैं यहाँ पर यकीनी तौर के ऊपर उसको सलाम पेश करूँगा जिसने ये आइडिया दिया, आकिब जावेद ने, कि विकेट जो है उसको बिल्कुल खुश्क कर दो, उसके ऊपर ब्रश मार मार के उसको ना क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं इसे रड़ा बना दो, जिस पे जहां बॉल गिरे तो वहीं पर इतना बड़ा जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाए। और साथ में आपने 3 स्पिनर लिए और लोगों को हैरान कर दिया कि यार टीम के अंदर कोई मतलब पेसर नहीं था, एक था ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर। लेकिन ये कि हैरान कुन बात तो थी लोगों के लिए कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। मैंने भी उस पर खासी बातें की कि यार ये कौन सा कॉम्बिनेशन है कि आपने कोई फास्ट बॉलर ही नहीं रखा और ये है और वो है, लेना है और देना है। लेकिन उन्होंने जो सोचा था उसको जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया, लड़के रखे, तो उसके बाद फैसला जो है वो नतीजा जो है वो आपके सामने है। तो असल चीज़ ये है कि हमारे जो फैसले होते हैं ना उन्होंने ही हमें शिकस्त का जो है वो सामना कराया। अब इससे पहले बॉलिंग कोच आपने एक रखा हुआ है अपने पास, पाकिस्तानी है, ठीक है ना, वो बड़ा समझते हैं क्रिकेट को, बड़ी खेली है उन्होंने क्रिकेट। वो कहते थे हमारे मुल्क में अंदर स्पिनर है ही नहीं। हाँ। हम स्पिनर कहाँ से तलाश करें? अबे भाई ये कहाँ से निकल आए अचानक, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों साहब का कहना था ऐसे ही था ना। हाँ। तो वो कहते थे कि जी स्पिनर नहीं है, लिहाजा स्पिनर ट्रैक कैसे बनेंगे। स्पिनर भी आ गए और उन्होंने जनाब अली 20 आउट भी कर दी है पकड़कर एक ही मैच के अंदर। सो ये है कि अब अगर आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ देख खुसूसन पाकिस्तान में, अब आप जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको कुछ और फेस करना पड़ेगा। वो यहाँ वाली कंडीशन नहीं होगी कि वहाँ पर कुछ और हो जाएगा, आपके पास वहाँ आपके पास कुछ और करना पड़ेगा। लिहाजा ये कि हमें सिर्फ एक साइड पर नहीं, हमें तमाम खेल के जितने भी मतलब वो है ना पहलू
उनके ऊपर पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर अब जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ही, उसके मूड के मुताबिक टीम बनानी है। और उसमें अगर आप नए खिलाड़ियों को भी शामिल करेंगे, अब एक देखे ना, एतमाद बढ़ा ना एक बंदे का, और उसने जो ग्रेट प्लेयर है पाकिस्तान का, जो सबसे बड़ा नाम था पाकिस्तान क्रिकेट का, उसकी जगह उसको रिप्लेस किया गया, चौथे नंबर पर खिलाया गया बाबर आजम की जगह, और उसने आते ही 100 कर दिया। यानी उसने अब चौथे नंबर की जो जगह है उसको फिल कर दिया। अब बाबर को भी सोचना पड़ेगा कि अब उसे बैटिंग कहां करानी है, वो कहां पे बैटिंग करेंगे। तो ये है कि जो हमारे पास एक ये जरखेज जमीन है, लेकिन इसकी आबियारी नहीं होती। इसको ना समझने वाला कोई नहीं है कि यार इस जमीन पर कौन सी फसल जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो नताइज दे सकती है, और किस फसल को अगर उगाएंगे तो हमें कितना फायदा होगा। हमारे पास स्पिनर पड़े हुए इतने ढेर सारे, ठीक है ना, हमने उनको बाहर बिठाया। जिस बंदे ने सबसे ज्यादा विकेटें ली अपना इसमें आपके टूर्नामेंट में, हाँ। आपने उसको टीम से बाहर कर दिया, ठीक है या नहीं। तो असल चीज ये है कि हमें जो फैसले हैं ना वो मेरिट पे करने चाहिए, और जब मेरिट पे फैसले होंगे तो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो नताइज वही होंगे जो अब हमें देखना पड़ा है। और आप भी खुश हैं माशाल्लाह, वरना जिस तरह से आप भी हमें सड़ी सड़ी सुनाती थी ना, अल्लाह माफ़ी, वो हमें सुननी पड़ती थी। लेकिन ये कि आज कौम को एक खुशी मिली है क्रिकेट के हवाले से। अभी तो मंजिल दूर है, तीसरा मैच भी है, पिंडी में है। अब देखें होना है क्या है, करना क्या है, कैसे उसको विकेट का जो है बिहेवियर क्या होगा, विकेट कैसी बनाई जाएगी। तो अब पाकिस्तान को अटैक की तरफ जाना चाहिए, अटैकिंग फॉर्म में जाना चाहिए। देखिए अगर हम रावलपिंडी की बात करते हैं, रावलपिंडी में ही हमें तकरीबन 2 मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई है, दोनों टेस्ट मैचेस में। और वहाँ पर रिजवान ने भी तकरीबन 171 रन्स बनाए थे, सऊद शकील ने भी अच्छी, उनके ख्याल से 150 रन्स उनके भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मैच फिर भी हार गए थे। और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर सिर्फ हमारे 2 प्लेयर्स जो हैं वो तकरीबन 150-170 रन्स बनाकर ये समझ रहे थे कि हमने शायद बहुत रन्स बना लिए हैं, मैच डिक्लेयर कर दिया, फिर बांग्लादेश ने उससे ज़्यादा रन्स हमें दे दिए। तो मतलब बात यह है कि हमें इस वक्त इस कंडीशन के मुताबिक ये देखना है कि अब यहाँ पर बैटिंग हमें ज़्यादा अपनी मजबूत करनी है। अब ये हम क्या करते हैं कि हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो हर जगह चले जाते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अभी हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे बॉलर्स भी इसके अंदर शामिल करें, स्पेशली अगर मीर हमजा की बात करते हैं, कि वो बैटिंग भी आगे बेहतर अंदाज में कर सकें। देखिए बात यह है कि हमने तो इन्हिसारी बैटिंग पे किया। अगर आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने 7 नंबर तक बैटिंग ही खिलाई, ठीक है ना। इनके इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने 7 नंबर तक बैटिंग ही रखी है। 7वें नंबर पर थे सलमान आगा जिन्होंने 100 किया, हाँ। ठीक है ना। तो डरे हुए तो हम हैं, मतलब खौफजदा हम पहले से थे। हमने बैटिंग को ही अपना वो समझा, हमने अपने बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार नहीं किया। अब जो हाँ ठीक है ना, लेकिन ये कि जब विकेट के मूड के मुताबिक सिलेक्शन हुई, आपने 3 स्पिनर, 1 स्पिनर तो उससे तो बेचारे से 7 ओवर ही कराए गए जाहिद से, लेकिन ये कि यहाँ तो ये दोनों ही आउट कर गए। अब वो खिलाड़ी के जिसको ये कहा जाता था कि जनाब इसका तो हाथ ही नहीं सही आता, इसका तो पैर ही सही जगह पे नहीं गिरता, साजिद का, ठीक यार, आप फिटनेस ठीक नहीं है, नहीं फिटनेस नहीं, उसका एक्शन जो था वो जी हाथ उसका ठीक नहीं आता है, वो जी उसका पैर लैंडिंग करते हुए ठीक नहीं होता। अबे भाई आपने पैर को देखना है, हाथ को देखना है, ये परफॉर्मेंस को देखना है। उसको तो 2-2 गज जो है वो ब्रेक हो रहा था, ठीक है या नहीं। असल चीज ये कि अब जब पिंडी में हमने जाना है तो हो सकता है, ये मेरा जाती ख्याल है कि शायद जाहिद को आप बिठाकर और हमजा का जो आपने नाम लिया, हाँ। ये इसके अंदर जो है ये शामिल हो सकता है। लेकिन करना वही है कि आप अब जीतने के लिए खेलें। अब आप जहन में ये निकाल दें कि हमने अब ये सीरीज जो है, हाँ। इसको बचाना है, हमने इसको ड्रॉ करना है। भाई ड्रॉ नहीं, जीतना है। अब हमने जीतना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद आपको ये पसंद आए या ना आए, या जो सुनने वाले हैं वो कहें कि यार ये क्या बकवास कर रहा है बैठा हुआ, ठीक है ना। हाँ होता है ना। बात असल में ये कि हम जीते नहीं है, इंग्लैंड हार गया है। अच्छा, जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, वो टेस्ट मैच का मूड ही नहीं था, वो टेस्ट मैच का स्टाइल ही नहीं था। अभी आपका पहला ओवर चल रहा है, ठीक है या नहीं, आपका ओपनर जो वो पुठियां मार रहा है, उसमें पंजाबी में और क्रिकेट लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं जी पुठी मारना, वो जो रिवर्स स्वीप खेलते हैं ना, वो यार वो कोई तुक ही नहीं बनता था, ठीक है ना। अब भी लेकिन बात ये है कि इंग्लैंड तो इसी तरह की क्रिकेट खेलता है टेस्ट में। इसी तरह की नहीं, अगर क्रिकेट देखनी है या क्रिकेट समझनी है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करें आप, ठीक है ना। वो मूड के मुताबिक खेलते हैं।
सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं, जहां उन्होंने तेज खेलना होता है वहां तेज खेलते हैं। जहां भाई आपने तो आते के साथ ही जनाब अली जितने खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं वो सब के सब जो है ना मार-धाड़ पर हुए, ऐसे वैसे, मतलब ये कि उन्होंने पता नहीं वो क्या सोच रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे तो नहीं समझ आई। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड ने गलतियां की और पाकिस्तान ने उसकी गलतियां नहीं की, बल्कि वो सरापा गलती बने हुए थे। उन्होंने पहले बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक जो था वो नहीं उस टेस्ट मैच को खेला। उन्होंने पता नहीं क्या खेल रहे थे, वो T20 खेलने के लिए आए हुए थे। तो इसका फायदा हमारे बॉलर ने खूब उठाया। हाँ, फायदा उठाया उनकी गलतियों को ना, उनका जो वो या तो वो जो कहते हैं ना बंदा पौंथर जाता है, हाँ। पंजाबी में, वो पौंथर गए थे। हाँ। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब करें तो क्या करें, ठीक है ना। तो इसका फायदा जो है वो हमारे बॉलर ने उठाया। लेकिन ज्यादा जो मैं कहूंगा इस जीत का क्रेडिट जो है ना मैं इंग्लैंड को ही दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं नॉन सीरियस क्रिकेट खेली। वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उनके खिलाड़ी, उनके बैट्समैन, हालांकि बड़े बड़े नाम थे उनके अंदर, ठीक है ना, सब थे। हाँ, बैन स्टॉक को देखें आप कैसे आउट हुए। हाँ। वो आउट होने वाली बात थी, निकल के आपने मार दिया, आपके हाथ से बल्ला भी चला गया और आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। ये टेस्ट मैच का मिजाज होता है, ये नहीं था। लेकिन चलें, हमें अल्लाह करे कि वो पिंडी में भी इसी तरह से गलतियां करें और हम उसका फायदा उठाकर सीरीज जीत जाएं। और एक वो जो हमारा जो टेस्ट लेवल के ऊपर जो हमारा टेबल्स के अंदर सबसे नीचे नाम आ गया है, उसमें शायद कुछ थोड़ी सी बेहतरी हो और हम ऊपर आ जाएं। आपने बड़ा टेक्निकली राइट पॉइंट शेयर किया है। ऑनेस्टली ये बात अगर हम देखते हैं ना, हम ये तो समझ रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान ने विन किया है, लेकिन ये बात कोई नहीं दोहरा रहा है कि कैसे, मतलब इंग्लैंड ने भी गलतियां की। अच्छी बात ये थी कि हमने पहले भी बैट्समैन गलतियां करते हैं मुख्तलिफ टीम से, मगर हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ये हमारी वीकनेस थी। मगर यहाँ पर हमने फ़ायदा उठाया है क्योंकि स्पिनर्स तो हैं, स्पिनर्स जो हैं वो तो इंग्लैंड के पास भी थे। शुएब बशीर ने भी खासा मतलब लीस्ट ने की है, लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ायदा हम उठा सकें क्योंकि गलतियाँ वो ज़्यादा कर रहे थे। नहीं, हमारे स्पिनर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हमारे स्पिनर का गेम जो था वो बहुत उम्दा ब्रेक हो रहा था। जगह के ऊपर इसी चीज़ का इंतजार करता है कि सामने से गलती और मैं उसका फायदा उठा। ये हुई बात, वो गलतियों पे गलतियां करते चले गए और उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि हालांकि एक दिन था वो सरवाइव कर सकते थे। वो अगर जीतते ना तो मैच बचा भी सकते थे। हाँ। और आम ख्याल ये था कि ये स्कोर ऐसा नहीं है कि जो मतलब अचीव ना हो, जिसको हासिल ना किया जा सके। लेकिन अगर आपने भी देखा होगा मैच, मैं तो हैरान था कि इंग्लैंड क्या कर रहा है, ये खेल क्या रहे हैं, ये कौन सी क्रिकेट है जिसको मुतारिफ करा रहे हैं। यानी टेस्ट मैच लग ही नहीं रहा था। वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या, या तो वो तरनी वाला समझ रहे थे पाकिस्तान को। क्या समझ रहे थे? तरनी वाला। वो क्या होता है? वो बड़ा मतलब देसी घी के अंदर जो होता है ना, निवाला बना होता है, वो कभी कभी हमारी अम्मी खिला देती होती थी कि जरा देसी घी भी खाया करो जिस्म में जान रहेगी। और वो चबाने में ना जोर नहीं लगाना पड़ता तरनी वाले को, वो जल्दी से पेट में चला जाता है। वो तरनी वाला समझ रहे थे हमें कि यार ये तो हम इनको जीत ही लेंगे, ठीक है ना। और ये भी है कि अगर इस सिचुएशन में किसी एक खिलाड़ी के लगना शुरू हो जाए ना, चौके छक्के वो मारना शुरू हो जाए, तो फिर बॉलर की लाइन लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि हमारे बॉलर जो थे उनकी लाइन लेंथ जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई, वो गलतियों पे गलतियां करते रहे और हम जीत गए। तो मेरी तो दुआ यही है कि पिंडी के अंदर भी वो इसी तरह से गलतियां करें और टिका के करें और हम फायदा उठा और हम उसका फायदा उठा लें, तब बात बनती है। लेकिन ये कि इंटरेस्ट बढ़ गया है अब एक एक मैच बराबर होने पर, और एक नई जान जो है वो टीम के अंदर जो है वो आ गई है। यकीन करें मुझे, मैंने मैच से पहले जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में शायद सूरत हाल ड्रॉ की तरफ चली जाए। ये जो विन है ना, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये मेरे लिए एक बहुत मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि पाकिस्तान हैज़ वन द मैच। कि अचीवमेंट तो बहुत देर के बाद आई है और एक बड़ी अचीवमेंट है। इंग्लैंड के खिलाफ हम पहले भी मैच जीते हुए हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान भी टेस्ट मैच जारी है और इंडिया, क्योंकि एक दिन बारिश की नज़र हुआ, दूसरे दिन जब इंडिया ने खेला तो इंडिया तकरीबन 45-46 रन बनाकर टीम ऑल आउट हो गई। ये इंडिया का आई गेस के दूसरे से तीसरा लोएस्ट स्कोर है। तो अब जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने उसके बाद उन्हें अच्छा खासा मार्जिन दे दिया, तकरीबन 356 रन थे ऑलमोस्ट, जिनकी लीड पर थे वो। इंडिया के पास अपनी विकेट्स बचाने और स्कोर कवर करने के अलावा और कोई चांस नहीं था। इंडिया ने जनाब बड़ी अक्लमंदी के साथ आराम सुकून से बैटिंग की। रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी की, जयसवाल ने 35 रन
रन्स बनाए, विराट कोहली ने 70 बनाए। सरफराज खान उनके नए इस वक्त बैट्समैन हैं जो शामिल हैं इसके अंदर, और उन्होंने इस वक्त अभी उनकी तकरीबन डबल सेंचुरी हो सकती है, तो वो 140-43 पे खेल रहे हैं वो। हाँ, और आप देखें कि उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरी जानिब तो उनके साथ ऋषभ पंत खेल रहे हैं जो विकेट कीपर हैं। तो इंडिया ने जिस तरह से इतनी एक समझ लें ऐसी चीज़ के जो एक धचका होता है कि हमारी टीम जो है वो इतने से रन्स पे ऑल आउट हो गई है। टॉस के बाद गलत फैसला हुआ, रोहित शर्मा ने भी उसका इजहार किया कि मतलब फैसला गलत हुआ, ही वॉज हर्ट इनफ, लेकिन ये कि वापस आना, बाउंस बैक करना कॉन्फिडेंटली और प्राउडली कि नहीं हम कर लेंगे, और अब वो लीड लेने की तरफ हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये और कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है। गेम प्लान है, स्ट्रैटेजी है, ये एक टेस्ट का हुस्न होता है। ये क्यों हमारे अंदर ये एक प्रेशर की कमी जो है वो नज़र आती है हमेशा से? लेकिन बात ये कि गो के वो हमारे अच्छे दोस्त नहीं हैं, हमारे तो दुश्मनों में ही हैं, और उन्होंने हमें जगह जगह के ऊपर ये साबित किया है भारत ने, और बिलखुसूस हमें खेल के मैदान में श्रीलंका टीम के ऊपर हमले से लेकर आज तक वो मुसलसल हमला आवर हुए हैं हमारे खेल पर, क्रिकेट के ऊपर बिलखुसूस, और क्रिकेट के खेल के ऊपर हमला जो है वो बाकी खेलों के ऊपर भी असरअंदाज हुआ है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये बात माननी पड़ेगी कि उनकी टीम जो है ना वो मौजूदा दौर की एक बड़ी मजबूत टीम है, और उसमें बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं। 45 पे आउट होने के बाद शायद ये होता है कि दूसरी इनिंग के अंदर वैसे ही हाथ पैर फूले हुए होते हैं, हाँ। ठीक है ना, कि यार हम 45 पे आउट हो गए, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन्होंने 45 पे आउट होने के बाद जो अपना क्या कहते हैं न्यूजीलैंड है, उसको भी उन्होंने कोई बहुत खुला होकर खेलने नहीं दिया, ठीक है ना। उन्होंने पूरी जान मारी, और वो लगता था कि मतलब ये कि मुकाबला जो है वो हो रहा है। अगर वो 45 पे आउट कर रहे थे तो उन्होंने भी 100 कुछ के ऊपर उन्हें आउट कर दिया, ठीक है या नहीं। तो अब जो सेकंड इनिंग है उसके अंदर आप देख लें कि वो तमाम खिलाड़ी के जो एक खिजा रसीदा पत्ते की तरह उड़ते चले जा रहे थे पहली इनिंग के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब जब वो दूसरी इनिंग के अंदर खेलने आए तो उनका एटीट्यूड जो था वो कुछ और था। वो तो एक अनफॉर्चुनेटली अजीब अंदाज में आउट हो गया उनका कप्तान इंडिया का, कि वो प्लेड ऑन हुआ है, फिर लग के वो रोल होता हुआ विकेट की तरफ चला गया और वो बेल्स जो है वो गिर गई। अदरवाइज ये कि इनको तो न्यूजीलैंड को तो उसको ही संभालना जो था वो मुश्किल हो जाना था, ठीक है ना। विराट कोहली एक बड़ा नाम है, उसने भी साबित किया कि देखें जनाब अगर पहली इनिंग में कुछ नहीं हुआ तो दूसरी इनिंग के अंदर फिर उसने बता दिया। फिर उनके पास अब एक जो नया बल्लेबाज आया है सरफराज खान, हाँ। आप देख लें कि वो बंदा क्या क्रिकेट खेल रहा है, हाँ। ठीक है ना। और अब भी वो जो जैसा कि आपने कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि 200 की तरफ चला जाए, हाँ। आज भी बारिश हो गई है वहां पर, थोड़ी देर बारिश हुई है और वो डिले हुआ है मैच, लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि इंडिया इस मैच को बचाने में कामयाब हो जाएगा। बात असल में यह है कि आप जब किसी चीज के हवाले से मुस्बत सोच रखते हैं ना, तो फिर उसके नतीजे जो है वो भी मुस्बत ही आते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही मतलब ये सोच लेंगे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है और हो जाता है, ठीक है या नहीं। हमें दूसरों से भी थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि अप एंड डाउन आते हैं, अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, कौमों पर भी आते हैं और खेलों पर भी आते हैं। लेकिन ये कि अगर आप हवास बाख्ता ना हो, आप अपने दिमाग को जो है अपनी जगह रखें, तो अब बुरा वक्त जो है वो गुजर जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये जो जीत है जो अब हमने इंग्लैंड के खिलाफ ली है, ये एक तहरीक पैदा कर सकती है टीम के अंदर, दोबारा से जीत का एक जज्बा पैदा कर सकती है। और मैं फिर कहूँगा, आकिब जावेद से भी कहूँगा, अलीम डार से भी कहूँगा, और जो दूसरे सेलेक्टर्स हैं उनसे भी कहूँगा कि जिन लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है वो जान मारी है और स्कोर किया है, उनको आप ज़रूर चांस दें। और आपने देख लिया कि नए लड़कों को रख के भी हम जीत सकते हैं। वो जो पुराने जो मतलब अपने आपको बड़े सुपरस्टार बन रहे थे ना, सब बाहर हुए हैं, टीम फिर भी जीत गई। तो जीत जो है ना वो नामों से नहीं होती, से होती है, वो आपके प्रैक्टिकल उससे होती है, एटीट्यूड से, आपके प्रैक्टिकल से होती है, आपकी परफॉर्मेंस से होती है। लड़कों ने परफॉर्मेंस ही जीत गए। लिहाजा ये है कि भाई अब उन लड़कों को मत, यार हुरैरा को आपने बिठाया हुआ है। मैं फिर बात करूंगा कि एक लड़का जो क्रिकेट जिसका टेस्ट रिकॉर्ड इन सब से बहुत बेहतर है, इमामुल हक की मैं बात कर रहा हूं, हाँ। यार उसकी तरफ भी देख लो यार, उसको भी रखो तो टीम में। स्क्वाड में ही नहीं है, इससे पहले वो नहीं है, क्यों नहीं है भाई? ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी सोचने की बात है, वो क्यों नहीं है? अगर वो
मतलब उनकी कोई खामियां हैं या कोई उनका फिटनेस मामला है। अभी अगर फिटनेस का मामला होता तो अभी तो चैंपियन कप हुआ है जिसके अंदर उसने स्कोर भी किया है और एक दो मैचों में कप्तानी भी की और बड़ा भागदौड़ थी, सब कुछ ठीक था। उसकी एवरेज जो है वो 50 से ऊपर है। आपने उसको पता नहीं किस चीज की सजा दी है कि उसको बाहर बिठा दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अब जब रावलपिंडी का टेस्ट है उसके अंदर हमें अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा को मौका देना चाहिए। अगर ना ये तो खैर नहीं बहुत होगा। बड़ी ज्यादती नहीं, ये ज्यादती इसलिए नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी हुरैरा के हक में हूँ। उसको खिलाना चाहिए था, उसको चांस देना चाहिए था। लेकिन अब ये तीसरा मैच जो है ना, ये है डू एंड डाई वाला। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट जो है ना वो किसी के भी गले पड़ सकता है। अगर वो खिला देते हैं और हुरैरा से कुछ ना हुआ ना तो ये उनके गले पड़ जाएगा कि जिन्होंने तो वो तो अब्दुल्ला शफीक से भी कुछ नहीं होगा। नहीं, अब्दुल्ला शफीक उसके मुकाबले में ये है कि वो एक्सपीरियंस है, उसने 100 भी किया हुआ है। लेकिन रावलपिंडी में तो कुछ भी नहीं कर पाए वो। ओहो, लेकिन एक सेंचुरी उसकी है और इंग्लैंड के खिलाफ ही है मुल्तान में। हाँ, वो जहां पर जिसको लोग हाईवे पिच बोल रहे हैं, जो भी कुछ है, मतलब 100 ही होता है। सो ये है कि उसको ये भी जहन में रख के खिलाना पड़ेगा कि हो सकता है कि वो जो है दोबारा अपनी फॉर्म को हासिल कर ले। और उसके हुरैरा तो एक जब खेलने आएगा तो एक प्रेशर में आएगा ना, डेब्यू होगा उसका, बड़ी टीम के खिलाफ होगा, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है ये कि मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि कभी भी सिलेक्शन कमेटी जो है और क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये इतना बड़ा चांस नहीं लेगा कि अब्दुल्ला शफीक को बिठाकर जो है वो हुरैरा को खिला दें। हुरैरा को बहुत पहले खिला देना चाहिए था, बांग्लादेश के खिलाफ ही खिला देना चाहिए था। हो सकता है कि वो अब तक जो है वो उसका जो एतमाद है वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। लेकिन तीसरे मैच में मैं तो नहीं समझता कि ये इतना बड़ा कोई आपको ओपनिंग पे जो है वो छेड़ेंगे या अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाएंगे, फिलहाल तो नजर नहीं आता। हाँ, देखा जाए तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आप अपना ओपनिंग पेयर जो है वो तब्दील कर दें। अब जिस मोमेंटम के साथ जा रहे हैं उसी मोमेंटम को कायम रखना चाहिए। आई विश के नहीं वो मैच भी तो देखे ना, एक वो अब बड़ा मतलब क्रूशल हो गया ना कि हम सीरीज बचा भी सकते हैं, हम सीरीज जीत भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तजर्बा जो है ना वो नहीं कर सकते। मेरा जाती ख्याल है कि पिंडी के मैच के अंदर अगर कोई एक तब्दीली नजर आ रही है तो वो जाहिद की जगह जो है वो शायद हमजा जो है उनको टीम में डाला जाए और एक पेसर जो है उसको रखा जाए। रखना जरूरी है क्योंकि दो फास्ट बॉलर्स होने बहुत जरूरी हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ये सीरीज हम विन करें और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम बेहतर फैसले कर सकें। हमारा कप्तान अभी तक कोई फाइनली डिसाइडेड नहीं है। शान मसूद के हवाले से भी गुफ्तगू है कि शायद अब क्योंकि एक मैच विन किया है दूसरा भी कर जाते हैं तो उनकी कप्तानी में डिले आ जाए, क्योंकि ये कप्तानी में डिले ही आता है, हमारे कप्तान मुकम्मल तौर पर मुकर्रर नहीं हो पाते हैं। देखें जी, अगर वो सीरीज बचा लेते हैं या सीरीज जीत जाते हैं तो फिर तो उनकी कप्तानी बच जाती है, फिर तो कप्तानी पे कोई ठीक है ना। सवाल और अभी उसके बाद अभी टेस्ट मैचेस के बाद एक वक्फा भी है टेस्ट मैचेस के अंदर, वो अब इतनी जल्दी कोई टेस्ट मैच नहीं है। सो ये है कि कप्तानी टेस्ट मैच का तो अब चैप्टर जो है वो शायद थोड़ी दिन के लिए रुक जाए कि जब कोई नया नई टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होगी तो फिर ये शोर पड़ेगा कि अब कप्तान कौन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो जा रहे हैं वहाँ तो टेस्ट मैच नहीं है, वहाँ तो हमें वनडे और T20 खेलना है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब है कि जो हुमा है वो किसके सर पे बैठती है और कौन जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान का कप्तान बन के जाता है। लेकिन ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं और जो उड़ती चिड़ियाँ बता रही हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है कि रिजवान जो है वो शायद ऑस्ट्रेलिया के टूर में एक नए कप्तान के तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान टीम की क़यादत करते नज़र आएंगे। देखिए कितना एक बैड सिनेरियो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारा वाइस कैप्टन ही कोई नहीं है। कि नहीं, वाइस कैप्टन है ना आपका, नहीं सऊद मतलब शकील, वो तो टेस्ट में है ना। हाँ, ओडीआई में T20 मेरा ख्याल है कि ओडीआई के अंदर भी अगर सऊद शकील जाना चाहिए, जाएगा भी, वो टीम का हिस्सा होगा, तो नायब कप्तान वही होगा। और एक चीज़ और है मीरब, असल में प्रॉब्लम हमारा पता है क्यों आया है, हम बाबर से भी बहुत नताइज जो थे वो ले सकते थे, बाबर भी एक अच्छा कप्तान हो सकता था, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं कि हम सरफराज की मौजूदगी में उसकी ट्रेनिंग करवाते। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है या नहीं। तो जब सरफराज एक अच्छा कप्तान आपके पास मौजूद था और वो उसकी जीत का तनासुब भी ज्यादा है और वो उसकी मतलब वो लड़ता हुआ नजर आता है, हाँ। तो अगर आप सरफराज के नीचे से रख कर, ठीक है ना,
और इसको कहते कि आप मुस्तकबिल के कप्तान हैं, सरफराज को कहते हैं आप इसको सिखाएं कि कप्तानी क्या होती है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर भी कोई बुरी जो थी का चॉइस नहीं होनी थी, वो भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ ना ये रिवाज नहीं है। हम फ्यूचर के हवाले से बिल्कुल आंखें बंद किए हुए होते हैं। कैप्टन बनाते हुए मुझे एक्चुअली में इस बात की समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों है कि हम कप्तान मुंतखब करते हुए हम परफॉर्मेंसेस देखते हैं, हम उसकी क़यादत करने की सलाहियत नहीं देखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये देखते हैं कि ये परफॉर्मर है, ये रन्स कर रहा है, या कोई बॉलर है ये विकेट्स ले रहा है, तो ये कप्तान होना चाहिए। बात पता है कि मैं ज़ाती कारकर्दगी और कारकर्दगी को परखना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए मैं ना अक्सर प्रोग्रामों में ये बात करता हूँ तो मुझसे लोग इख्तिलाफ भी करते हैं कि यार राना साहब आप पता नहीं क्या सोच रखते हैं, क्या बात कर देते हैं। बहुत अच्छा प्लेयर, एक बेहतरीन प्लेयर जो है वो कप्तान अच्छा नहीं हो सकता। हाँ। ये ज़रूरी नहीं है कि विराट कोहली को भी कप्तानी दी थी, वो निकल गए, सिफर हो गए, ठीक है या नहीं उनको नहीं उनसे अच्छी कप्तानी हो सकी, ठीक है ना। तो बात यह कि एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कप्तान नहीं होता, कप्तान के तो जरासीम ही कुछ और होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कप्तान जो होता है या तो बाई बर्थ होता है या फिर सीकर होता है, तो यहां पर तो ऐसा है ही नहीं। मैंने ये बात बहुत मतलब मर्तबा की है कि आप एक पाकिस्तान की एक ऐसी टीम थी जिसके अंदर सारे सुपरस्टार थे, यानी उनको सुपरस्टार कहा जा सकता है। ये 90s की मैं बात कर रहा हूं, 92 के वर्ल्ड कप तक की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कप्तान जो था उसके अंदर इमरान खान था, जबकि जावेद मियांदाद भी थे, उसके अंदर माजिद खान भी थे, उसके अंदर सारे बड़े नाम थे, बिल्कुल सारे बड़े नाम थे और सारे सुपरस्टार थे, ठीक है ना। लेकिन कप्तानी के जो एक होती है ना, कप्तान का एक एटीट्यूड होता है, कप्तान की एक सोच होती है, कप्तान का एक मिजाज होता है, वो हमें मिल ही नहीं पाया उसके बाद, ठीक है ना। तो हमने ये भी नहीं किया कि चले कोई अच्छा कप्तान मिल गया, जैसे सरफराज अहमद का अगर रिकॉर्ड देखें तो वो बाकी लोगों से कम नहीं है, बहुत अच्छा है, तो हम उसके नीचे किसी जूनियर को रख के कप्तानी सिखाते। बिल्कुल सही बात है, जैसे सारी दुनिया करती है। सॉरी, हमने तो ये किया ही नहीं। तो जब नहीं किया तो नतीजा भी भुगत लिया कि भाई ठीक है। अगर आप डंग टपाऊ काम करेंगे ना, नजरिया जरूरत के तहत करेंगे, जो सियासत में भी होता है, हमारे यहाँ हर काम नजरिया जरूरत के तहत होता है। यार आ गया जो इनू इंज कर दो, चलो वक्त लंघ जावे ना, ठीक है या नहीं। हम ये नहीं सोचते कि भाई हमें फ्यूचर में भी तो कितनी देर ये जो है ये कितना वो कर सकेगा, जुगाड़ चल जाएगा। ये नहीं है, ये अगर हो जाए तो भाई ये मिट्टी बड़ी जरखेज है और हम इतने कमजोर नहीं है। वो लोग 1.5 करोड़ के अंदर से जो है वो 20 खिलाड़ी निकालते हैं, सॉरी 1.5 अरब की आबादी में से, 1.5 करोड़ कह रहा हूं मैं, 1.5 अरब की आबादी में से 20 खिलाड़ी निकालते हैं। हम 27 करोड़ के अंदर से 20 खिलाड़ी निकाल के दिखा देते हैं, और उनके मुकाबले के हमारी टीम भारत के मुकाबले में किसी तौर पे भी कम नहीं है। वो जितने मर्जी पन्ने का बनते फिरे, ठीक है या नहीं। लेकिन ये कि जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो वो भाग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमने पाकिस्तान ने उनको किन किन जगह, वो 1.5 अरब की आबादी में से कौन भागता है? इंडियन, पाकिस्तान की कारकर्दगी पे। हाँ कब? और ये कब हुआ? अभी चैंपियन ट्रॉफी में क्या हुआ उनके साथ? क्या चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से जीती है भाई, हमने भारत को हराया था। 2017 की बात है 2017 की बात। 17 की तो उन्होंने भी जीत, कोई कल थोड़ी वो हमसे जीते हैं। 2024 के वर्ल्ड कप में T20 में भाई वो तो ये पाकिस्तान अंडर प्रेशर आता है। 2023 जो था, अभी शाहीन जारी है जिसके अंदर मोहम्मद हारिस कप्तान है, और मोहम्मद हारिस का ये कहना है कि हम लोग अपने ग्रुप में, मैंने सख्ती से मना किया है कि इंडिया का नाम भी नहीं लेना, क्योंकि हमें प्रेशर होता है, हम इंडिया का जिक्र भी नहीं अगर हमें होता है तो प्रेशर उन्हें भी होता है। ये नहीं है ये हम तो ये हमने अपने लड़कों को समझ लिया यार ये वाकई एमी है। अगर प्रेशर की बात तो नजर नहीं भाई, अगर आप उनसे पूछे तो उनको भी प्रेशर होता है। हमारे 27 करोड़ को होता है, उनके 1.5 अरब को प्रेशर होता है, और वो पागल हुए होते हैं वो लोग भी कि यार पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। पाकिस्तान टीम उनसे किसी तौर के ऊपर भी कम नहीं है। तमाम खिलाड़ियों को अगर बराबर खड़ा कर लें तो हमारी टीम उनसे कमजोर नजर नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि एक अच्छी सी क़यादत हो जो लड़ाना जानती हो। आप उनकी टीम को क्या हमने उन्हें हराया नहीं है, 10,000 मरतबा उनको हमारे टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज का प्रोग्राम जरूर देखें और ये मोहब्बत आप देख लें कि ये उम्मीद किस हद तक है अपनी। भाई अगर आप देख लें तो पाकिस्तान ने उनसे ज्यादा जीता है, हमारा जीत का तनासुब उनसे ज्यादा है। सिर्फ एक वर्ल्ड कप ऐसा था कि हम उनसे उनमें नहीं जीत पा रहे थे, उसमें भी हम जीत गए, ठीक है ना। हमारी अगर जीत का तनासुब देखें ना, हमारे मैचेस उनसे कहीं ज्यादा हैं जीत के।
तो फिर जीते तो हम हैं, वो कहां से जीत गए? आप निकाल लें रिकॉर्ड और देखें कि पाकिस्तान ने कितने मैच खेले। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक वक्त में एक बहुत अच्छी टीम थी और उस वक्त में पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के मामले में हालात बहुत बेहतर थे। ये क्रिकेटर्स आपस में बाद में बैठते थे, गुफ्तगू करते थे, हंसी मजाक करते थे, बाकायदा तौर पर एक क्रिकेट से हटकर भी इनकी एक दोस्ती थी। लेकिन जब हालात खराब हुए हैं क्रिकेट के, उसके बाद जाकर पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट में एक वाज़िया फर्क नजर आया है। स्पेशली अगर हम देखते हैं ये 2020-2021 के बाद जो एक टेन्योर आया है जहां पर इंडिया ने अपनी गलतियों पर काबू पाकर बेहतर क्रिकेटर तैयार किए हैं, जसप्रीत बुमराह जैसा नाम, रोहित शर्मा जैसी कप्तानी, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ऐसे ऐसे उन्होंने नगीने निकाल कर सामने रखे हैं। हम उसके मुकाबले में कोई नया ऐसा प्लेयर जो मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो हम नहीं बना सके। नहीं बने हैं, उन्हें चांस नहीं मिला, उनको खिलाया नहीं गया। आपके सामने ही है, आप देख लें कि एक बंदे को कितने अरसे के बाद जो है वो उसको बहुत पहले खिला देना चाहिए था, कामरान गुलाम को। ठीक है या नहीं? हमने नहीं खिलाया। 29 साल उम्र हो गई है अब उनकी। ठीक है या नहीं? तो मतलब ये कि हमने तो उन हीरो को निकाल कर उनको चांस ही नहीं दिया। हमारी तो टीम के अंदर एक पावर था, कुछ लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ था टीम को, ठीक है ना, अपनी दोस्तियों के ऊपर, अपने रिश्तेदारियों के ऊपर, अपने ताल्लुकात की बिना के ऊपर वो टीमें बनाते थे, ठीक है या नहीं? और उसका नतीजा ये क्या है, वो हमने भुगता भी है। अगर हम सलाहियतों के ऊपर लेते तो हमने बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो जाया कर दिए हैं। उस्मान सलाउद्दीन को हमने जाया कर दिया, हमने इस्तेमाल नहीं ठीक किया, है या नहीं? उसको एक टेस्ट मैच खिला के आपने बाहर बिठा दिया। यार वो इतना टैलेंटेड प्लेयर था जिसकी हद कोई नहीं, लेकिन ये कि उसकी कोई अंदर वो नहीं थी, मतलब लॉबी नहीं थी उसकी कोई, उसका कोई बड़ा तगड़ा बंदा जो था उसका कोई यार दोस्त नहीं था। वरना तो हमारे कप्तान ने एक मरतबा चेयरमैन पीसीबी को कह दिया था कि अगर ये लड़के नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं खेलूंगा, ठीक है या नहीं? तो जहां पे सूरत हाल ऐसी हो, वो लोग अपने जो लड़के निकलते हैं जो नजर आ रहे होते हैं कि इनके अंदर बहुत कुछ टैलेंट है, उनको खिलाने का मौका देते हैं। हम तो मौका ही नहीं देते। अगर हम मौका देने लग जाएं तो हमारे पास भी कोई कमी नहीं है किसी भी तरह से। और ये मैं जज्बातियत में नहीं बात कर रहा, ये मैं पाकिस्तानी होने के नाते से नहीं बात कर रहा। मेरे अंदर पाकिस्तानी भी एक बहुत ताकतवर बसता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी टीम जो है ना वो किसी तौर पर भी जो है ना भारत से पीछे नहीं है, भारत से कम नहीं है। हम अगर बिल्कुल ये तहिया कर लेना, वो जितना हम खौफजदा होकर खेलते हैं ना उतने ही खौफजदा होकर वो भी खेलते हैं, उन्हें भी पता होता है। और ये बात मैं फिर आपको कह रहा हूं और मैं अपने प्रोड्यूसर को भी कहूंगा कि वो रिकॉर्ड दिखाएं लोगों को कि ज्यादा मैचेस हमने जीते हैं, भारत ने नहीं जीते। हमारी जीत का तनासुब भारत से बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक हम पर छाप लगी हुई थी कि हम वर्ल्ड कप में उनसे हार जाते हैं हमेशा। सो ये है कि हमने वर्ल्ड कप में भी उन्हें हरा दिया। वर्ल्ड कप ही तो एक बड़ी चीज होती है ना क्रिकेट में। वर्ल्ड कप होता है, खाली वर्ल्ड कप ही तो क्रिकेट नहीं है मेरी बहन, ये खाली वर्ल्ड कप ही तो क्रिकेट नहीं है, लेकिन एक अहमियत, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरी तरफ आपको पता है शारजा में खेलने से भारत ने इनकार कर दिया था, इतनी पिटाई उनकी हुई थी। तो ये पाकिस्तानी टीम थे ना, उनके पास भी उस वक्त बड़े अपने वक्त के सुपरस्टार थे, उन्होंने तौबा कर ली थी, उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो नहीं खेलते, ये वहीं वहाँ में बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, ठीक है या नहीं। सो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक उन फैसलों की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल तासुबात से हटकर हों, जो मेरिट के ऊपर हो रहे हों, ठीक है या नहीं। किसी ने भी जुर्रत की, कैसे भी जुर्रत की, उन्होंने बाबर आजम को बाहर बिठाया, शाहीन को बाहर बिठाया, ठीक है ना, पता नहीं उसको नसीम को क्यों बाहर बिठाया, उसको भी बाहर बिठा दिया। फिटनेस के मामला तो उनके भी खराब हैं या नहीं हैं ये पता नहीं, लेकिन उनको भी 3 सुपरस्टार एक वक्त के अंदर टीम से निकल गए और निकलने के बाद वही टीम जीत गई, ठीक है या नहीं। तो फिर इसका मतलब ये कि ये इस मुल्क के अंदर, इस टीम के अंदर जान है ना। असल जरूरत है फैसलों की कि अब हम फैसले वो करें कि जो कौमी मफाद में हो, जो टीम के मफाद में हो, ठीक है या नहीं। हम 27 करोड़ लोगों के जज्बात से ना खेलें, हम बिल्कुल एक तरफ कर दें, हमारे सामने सिर्फ पाकिस्तान हो, वो स्टार हो, वो ग्रीन परचम हो कि जिसके लिए हम फैसले करें। और मैं फिर अपनी सिलेक्शन कमेटी को ये कहूंगा कि अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी है ना, तो इसको हजम करें। मजीद इनमें अब होगा पता है क्या, मैं कल भी पढ़ रहा था उन दोनों स्पिनर्स के लिए और कामरान गुलाम के लिए कि जनाब वो तो फला हो गया, अब उनमें हवा ना भरें,
उनको हवा भर के फाड़े ना, उन्हें कहें कि अगर आपने परफॉर्मेंस दी है तो यार मेहनत करो और आगे हमें तीसरा मैच भी जिता कर दो। हम पहले से जो है ना, ओ हो लो जी हमें इंतजाम मिल गया, हमें जनाब फला मिल गया, हमें बाबर आजम दूसरा मिल गया। नहीं भाई, बाबर आजम बनाने के लिए, बाबर आजम बनने के लिए वक्त की जरूरत होती है, बड़ा टाइम लगता है, फिर बाबर आजम बनता है। अभी कामरान गुलाम में आप हवा मत भरें, उसको कहें कि अगर अल्लाह ने तुम्हें मौका दे दिया है तो अब आप अपने खेल को मजीद निखारो। हाँ, अब आप कोशिश करो, लड़ाई करो, जान मारो अपनी, तब बात बनेगी। लेकिन अगर हमने अभी से उसको कहना शुरू कर दिया चौथे नंबर पे, देखा बाबर की जगह आ गया, तू तो बाबर है, नहीं, बाबर बनने के लिए टाइम की जरूरत है। देखिए, किसी को कुछ और बनने की क्या जरूरत है। कामरान गुलाम के नाम से जाना जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमें किसी को किसी के साथ कंपैरिजन करना चाहिए भी नहीं। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ। नहीं, आप उसको खत्म कर देते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो उसने आज 100 किया है तो कल वो 200 करने की अप्रोच के साथ जाए। हाँ, ठीक है, अगर वो आगे सिलेक्ट होता है मजीद टेस्ट के अंदर तो वो यही सोचे कि मैं अगर नंबर 4 पर आता हूँ या मेरा नंबर अगर चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली अब हर मैच में तो बाबर को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। नहीं, बात ये है कि बाबर चलें, ये रिप्लेस टेस्ट मैच में तो हो गए और आगे टेस्ट मैच खासी देर बाद है, उसमें हो सकता है कि वो ना फिर रिप्लेस हो जाएं। लेकिन बाबर अभी मजीद क्रिकेट खेल रहे हैं और बाबर ने जो इतना नाम बनाया है तो वो कोई एक दिन में एक इनिंग खेल के तो नहीं बनाया, ठीक है ना। उसने 7200 इनिंगें खेली हैं तब जाके बाबर जो है वो बनाए। तो बाबर एम ही नहीं बन जाते होते। मैं कामरान गुलाम के हवाले से ये कहूंगा कि उसका मिजाज ना खराब करें। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यानी उसको, हाँ, उसको कहें कि भाई तुमने खेल लिया ना, अब मजीद अपनी। और मैं चेयरमैन से भी बात ये कहना चाहूँगा अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि सर, अगर अब टीम जो है वो विनिंग ट्रैक पे चल पड़ी है और फैसले होने लगे हैं तो खुदारा किसी भी दबाव में आकर ना आप सिलेक्शन कमेटी को मत छेड़ें। सिलेक्शन कमेटी आजाद होनी चाहिए, उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जनाब ये यूं नहीं, यूं कर दें। यूं, आप कप्तान का आउटपुट लें, आप कोच से भी पूछें, मशवरा जरूर करें, लेकिन जो बेहतरीन मफाद में हो, जो पाकिस्तान के मफाद में हो, सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि उस पर वो फैसले करे। उन खिलाड़ियों को नजरअंदाज ना करे कि जो डोमेस्टिक खेलते हैं, उन खिलाड़ियों को कि जो डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते, सिर्फ वो 20 ओवर का मैच खेलना चाहते हैं, 4 ओवर करना चाहते हैं, आप उनको कंसीडर ना करें। आप कंसीडर उन्हें करें कि जो डोमेस्टिक 4 रोजा 5 रोजा मैच खेलकर अपना नाम बनाते हैं और बेचारे जान मार रहे हैं, तो उनको नजरअंदाज ना करें। अगर उनमें कोई सलाहियत है आप उन्हें सामने लेकर आएं। आपने एक बेहतरीन फैसला किया, 3 स्पिनर खिलाए, विकेट उनके मूड के मुताबिक बनाई, पाकिस्तान जीत गया। तो सिलेक्शन कमेटी को खुदारा आजाद रहने दें, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर जो है ना वो मत करें। बिल्कुल सही है राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो गुफ्तगू इन्होंने की है, जो एक उम्मीद का इजहार इन्होंने किया है अपनी टीम के मुतालिक, जिस तरह की एक सपोर्ट इन्होंने जारी की है, ये इस बात का सबूत है, मुंह बोलता सबूत है कि अभी भी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो इन्हीं उम्मीदों की लाज रखते हुए आपको आखिरी टेस्ट मैच भी जीतना है और भरपूर कोशिश करनी है कि आप लोग बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेल सकें, बेहतर फैसले कर सकें और ये सीरीज़ विन करने की तरफ जाएं। इसी के साथ मुझे और राना साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।